हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल करकान एजुकेशन। मैं हूं आपका मैथ मेंटर डॉक्टर नीतीश सिन्हा। और इस समय आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स के कंसेप्ट एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज, जिसमें मैं हर चैप्टर के कंसेप्ट और सोल्व और अनसोल्व एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। अब तक हमने चैप्टर 2 के लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 एक्सरसाइज के सॉल्यूशन किए, जिसमें हमने पढ़ा कि हम एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसमें हमारे जो भी प्रॉब्लम है वो वर्ड में दिए हुए हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, देन यू हैव टू कन्वर्टेड इनटू द linear equation, that means mathematical equation, and after that you will getting that equation, then you have to solve that the variable for determining the value of variable by using different approach or method. We should also study that the method solving for linear equation, बैलेंसिंग मेथड, ट्रांसपोज मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमने ये सारे प्रॉब्लम अभी तक पढ़ चुके हैं। तो अभी जो बात हम कर रहे हैं लीनियर एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ऑलरेडी हमने 2.2 में भी पढ़ा था कि एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमने देखा कि जितने भी सारे मेथड प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है, वर्ड फॉर्मेशन में गिवन है, उसको हमें लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन का स्टेटमेंट होगा उसके हिसाब से कन्वर्ट करते हैं और हम उसका सॉल्यूशन करते हैं। और इसके जितने भी मैथ के सारे प्रॉब्लम का डर है, हम सभी का आपके माइंड से निकाल फेंकेंगे। और बिना देरी किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। अभी जो सोल्व करेंगे एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक्सरसाइज 2.4, जिसका कि सम ऑफ एप्लीकेशन जो भी हमें छूट गए थे अभी तक, क्योंकि एक ही आपको एक्सरसाइज में सारे एप्लीकेशन नहीं हो सकते हैं। देन इसमें अभी क्या है, उसमें हमने एज रिलेटेड किए, देन रेक्टेंगुलर रिलेटेड, देन उसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट साइट्स, डिफरेंट सिचुएशन, जो भी हमारे सराउंडिंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे उसमें हम सोल्व करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए हमारा प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है? अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर and subtract 5 by 2 from it. She multiplies the result by 8. The result now obtained is 3 times the same number she thought of. What is the number? नाम है, जो एक सोच रही है कि एक नंबर है जिसमें हम क्या करेंगे 5/2 घटा देंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, और जो घटाने के बाद जो नंबर मिल रहा है उसको हम क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो हमारा नंबर मिलेगा वो क्या होगा, जो हम नंबर सोच रहे थे उसका 3 गुना होगा। तो बताइए कि वो नंबर क्या होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि क्या है। लेट एज्यूम दैट ए नंबर इज क्या x। वो नंबर क्या है, x है। तो जब नंबर x है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एटीक्यू, तो क्वेश्चन के क्या बोल रहा है कि सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 5/2 फ्रॉम इट। तो x हमारा क्या है, नंबर है, उसमें से हम क्या करेंगे 5/2 सब्सट्रैक्ट कर दिए, माइनस कर दिए। जो ये हमारा नंबर आ रहा है उसको क्या बोल रहा है, सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8। उसको रिजल्ट को क्या कर रहा है 8 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो जो हमें रिजल्ट ऑब्टेन हो रही है वो 3 टाइम्स क्या है, 3 टाइम्स द सेम नंबर थॉट्स। तो नंबर हमने क्या थॉट किया कि एक्स नंबर है, तो वो क्या है हमारा 3 गुना है। तो ये हमारा क्या प्रॉब्लम क्या है, देखिए कितना सिंपल हो गया। जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था उसे हम कन्वर्ट कर दिए इक्वेशन में।
तो अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे तो आप देखिए आप इसको किस तरह से करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट रिलीज, तो 8x माइनस 5/2 इंटू 8 इज इक्वल टू 3x। तो ये क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8, तो ये हमारा जो आएगा 8x माइनस 20 इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ से आप देखिए क्या करेंगे, 3x को ट्रांसपोज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और जो 20 को ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, तो हमारा क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, दैट मीन जो प्लस है वो माइनस हो जाएगी और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगी। तो आपका ये क्या है, 8x माइनस 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगी ये 20। तो ये क्या हो गया, इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 5x इज इक्वल टू 20। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 20 डिवाइडेड बाई 5, 5 4 जा 20, तो x इक्वल टू क्या हो गया, दैट इज 4। तो जो थॉट कर रहे थे दैट इज क्या है, यहां से लिखेंगे कि हमारा रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या है, x दैट इज इक्वल टू 4। ये हमारा क्या है आंसर। तो कौन सा नंबर था, वो नंबर क्या है 4 है। तो उस नंबर को हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो आपका वही है। देन मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सीरीज से फिर से आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रहा है कि आपका एक जो नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर इज फाइंड अनदर नंबर, कोई भी नंबर x होगा जो कि वो क्या है दूसरे नंबर का जो नंबर है उसका 5 टाइम्स है। इफ दोनों नंबर में हम यदि 21 ऐड करते हैं, दोनों नंबर में जब हम 21 ऐड करते हैं, then one of the new number becomes twice the other new number. So what is the number? तो आपको इस तरह के क्वेश्चन करने में कोई भी नहीं, आपको एक एक करके उसमें हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ करते जाएंगे। तो प्रॉब्लम में हमारा जो गिवन है, लेट अस अब करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट कि वन नंबर इज x, हमारा क्या है पहला नंबर क्या x है। तो जब हमारा प्रॉब्लम नंबर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 5। ओके, तो अब यहां से आप स्टार्ट कीजिए, लेट द नंबर इज क्या हो जाएगा x एंड दूसरा नंबर क्या है दैट इज 5x। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम बात करेंगे तो इफ 21 एडेड बोथ साइड, तो अब क्या करेंगे, एक हमारा एक नंबर x है, दूसरा नंबर हमारा क्या है दैट इज 5x। तो दोनों साइड में हम क्या करेंगे 21 ऐड करेंगे, दोनों साइड में 21 ऐड कर दिए। तो बोल रहा है कि देन one of the new number becomes twice the other new number। तो ये क्या बोल रहा है कि जो ये न्यू नंबर मिल रहा है, ये जो हमारा न्यू नंबर मिल रहा है, ये दूसरे जो न्यू नंबर है उसका 2 गुना है, ट्वाइस। ये क्या है, न्यू नंबर का 2 गुना है। जो पहला न्यू नंबर मिल रहा है वो दूसरे नंबर का 2 गुना है। तो ये दूसरा नंबर है उसका क्या है, 2 टाइम्स है। लेकिन आपका क्या हो गया, इजिली आपको मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में कन्वर्ट हो गई कि जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया हुआ था उसको हमने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। देन इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, 2x प्लस 21 2 जा 42 इज इक्वल टू 5x प्लस 21। अब इसे सोल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा कि 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 42 माइनस 21।
तो अभी आपका ये क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 21, तो x इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 से बन जा 21, तो x इक्वल टू क्या हो गई 7। तो अब देखिए क्या है हमारा, क्या है फर्स्ट नंबर, तो ये क्या है कि अब यहां से लिखेंगे क्या है फर्स्ट पॉजिटिव नंबर इक्वल टू क्या है x, दैट इज इक्वल टू 7। अब दूसरा जो अनदर नंबर है, तो इसको लिख सकते हैं अनदर पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू क्या है, दैट इज 5x, दैट इज 7 इंटू 5 इक्वल टू 35। तो हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया कि 7 एंड 35, ये जो हमारा आंसर हो गया 7 एंड 35 क्या हो गया आंसर, यही तो हमारा जो नंबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आप क्या है कि आप इसको बोल रहा है कि सम ऑफ 2 डिजिट है ना, सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। अब डिजिट का हम सम कर रहे हैं लेकिन 2 डिजिट नंबर है, तो जैसे 10 है तो 10 में 2 डिजिट है, तो क्या होता है एक यूनिट प्लेस होता है, देन सेकेंड टेंस प्लेस, डेसिमल 10 मीन्स 10, इकाई हिंदी में यदि बात करेंगे तो इकाई है दहाई, तो नंबर इज 9 व्हेन वी इंटरचेंज। अब दोनों नंबर को हम क्या करते हैं कि इंटरचेंज कर देते हैं डिजिट को, तो फाउंड दैट द रिजल्टिंग ए न्यू नंबर है ना, रिजल्टिंग फाउंड द न्यू नंबर ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। जो नए नंबर जो इंटरचेंज करते हैं उससे हमारा क्या है नए नंबर से 27 जो है हमारा ज्यादा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट एज्यूम दैट यूनिट डिजिट इज क्या है x, यूनिट डिजिट क्या है x है, तो देन हमारा क्या होगा टेंस, टेंस मतलब दहाई, टेंस डिजिट, डिजिट क्या हो जाएगा टेंस डिजिट इज 9 माइनस x, क्योंकि हमारा जो डिजिट का नंबर है वो क्या है 9 है, सम ऑफ, तो 9 माइनस x। तो अब हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या है, ये तो हमारा इकाई और दहाई डिजिट का है, तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा कि जो टेंस में है उसको क्या होगा 10 इंटू क्या है दैट इज 9 माइनस x प्लस यूनिट प्लेस में क्या है 8 और मल्टीप्लाइड बाय 1। तो हमारा इसको जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगी दैट इज 90 माइनस 9x प्लस x, सॉरी ये क्या हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगी 9 नहीं, ये 10x प्लस x। तो इसे जब करेंगे तो ये हमारा न्यू जो ओरिजिनल नंबर है 90 माइनस 9x, ठीक है। तो अब हमारा क्या बोल रहा है कि when we interchange the digit, तो now है ना, now number of digit are number with digits है ना, with digits are interchange, इंटरचेंज। जब हम इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा कि जो टेंस पे था वो यूनिट पे चला जाएगा, जो यूनिट पे था वो टेंस पे आ जाएगा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा 10 इंटू एक्स प्लस 9 माइनस एक्स इंटू ये क्या था यूनिट प्लेस में 1, तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा दैट इज 9x प्लस 9। अब हमारा क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब हम बात करेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है ATQ, दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि जो हमारा नंबर है इंटरचेंज करने के बाद रिजल्टिंग ए न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द
ओरिजिनल नंबर बाई 27, जो हमारा ओरिजिनल नंबर है तो ये हमारा क्या है, न्यू नंबर जो है 9x प्लस 9, वो क्या है ओरिजिनल नंबर से 27 ज्यादा है, तो ओरिजिनल नंबर क्या हमारा है 90 माइनस 9x, उससे हमारा कितना ज्यादा है, दैट इज 27। ओके, तो अब हम इसे सोल्व करेंगे, तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो आप देखिए क्या इसको लिख सकते हैं, 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 90 माइनस 9x प्लस 27। तो ये 9x इस साइड आ जाएगी, x को हम क्या करेंगे इंटरचेंज, तो आप यहां से, है ना, तो अब हम यहाँ पे इंटरचेंज करते हैं, तो 9 प्लस 9 क्या हो जाएगी 18x इज इक्वल टू, अब क्या होगा 9 राइट हैंड साइड चला जाएगा, तो 90 माइनस 9 प्लस 27। तो अब इस तरह से जब आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जब इसको ये करेंगे ऐड करेंगे तो 108 इक्वल टू 18x, तो x इक्वल टू जो हमारी हो जाएगी 108 डिवाइडेड बाई 18, तो अब 18 6 108, तो x की वैल्यू हमारे क्या आ गई, दैट इज 6। तो अब हमारा ओरिजिनल नंबर क्या होगा, जो 2 डिजिट का नंबर है, तो आप क्या है ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर इक्वल टू क्या है, दैट इज 90 माइनस 9x, तो अब इसे लिखेंगे 90 माइनस 9 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 6, दैट इज 90 माइनस 9 चौक 54, दैट इज 54। अब इसे जब रिमूव सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हमें कितना बचेगा 6, 8 में से 5 गया, दैट इज 3, तो ओरिजिनल नंबर जो हमारा है क्या है, दैट इज 36, ये हमारा क्या हो गया, दैट इज आंसर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4, अब फिर से अभी आपका क्या है, सेम आपको क्या है डिजिट का ही है जो अभी हमने प्रीवियस प्रॉब्लम किया, तो प्रीवियस प्रॉब्लम जिस तरह से किया, देखिए वन ऑफ द टू डिजिट आर 3 टाइम्स ऑफ द अदर, वो क्या बोल रहा है कि जो पहला यूनिट डिजिट है वो 10th डिजिट का 3 टाइम्स है, तो उसमें आपको बोल रहा है कि जब हम इंटरचेंज कर रहे हैं दोनों को और ऐड कर रहे हैं ओरिजिनल नंबर में तो हमारा 88 मिल रहा है, तो सेम सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से आपका ये जूम करना पड़ेगा, लेट अस assume that यूनिट है ना, पहले क्या है यूनिट नंबर, यूनिट डिजिट है ना, यूनिट डिजिट इज क्या है x, तो अभी उसी समय आपका क्या है 10th डिजिट, आपका जब 10th पे है 10th डिजिट क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे क्या है कोई सम नहीं दिया, बोल रहा है 3 टाइम्स ऑफ द अदर डिजिट, तो वो x है तो ये क्या है अदर डिजिट 3 टाइम्स है, तो अब यदि ओरिजिनल नंबर की बात करेंगे, ओरिजिनल नंबर है ना, तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा 10 टाइम्स है ना ऑफ 10 डिजिट, तो क्या है 3x प्लस 1 टाइम्स इनटू यूनिट डिजिट, तो ये आपका क्या हो गया दैट इज 30x प्लस x, दैट इज 31x। अब क्या करेंगे नाउ, अब प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, डिजिट को इंटरचेंज कर रहे हैं, नाउ द नंबर विथ डिजिट्स है ना आर इंटरचेंज जब इंटरचेंज करेंगे तो हमारा क्या होगा न्यू नंबर बनेगी, तो न्यू नंबर, अब जो यूनिट पे था वो टेंस पे आ गया तो x, और जो टेंस पे था वो
यूनिट पे चला गया, दैट इज 3x। तो इसको करेंगे तो क्या होगा, 10x प्लस 3x कितना हो जाएगा, दैट इज 13x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब जब हम बात करेंगे तो बोल रहा है कि सम ऑफ दिस टू डिजिट, जब हम दोनों को इंटरचेंज कर रहे हैं और उसको क्या है, ऐड कर रहे हैं। तो अब देखिए यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो दोनों का है सम, दैट इज 31x प्लस 13x इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है, दैट इज 88। तो आप क्या होगा, दैट इज 31 प्लस 13 दैट इज 44x इज इक्वल टू 88। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगी, 88 डिवाइडेड बाय 44, 44 टू जा 88, दैट मीन x इक्वल टू क्या आ गया, दैट इज 2। तो x इक्वल टू यदि हमारा 2 आ गया तो ओरिजिनल नंबर हमारा क्या होगा, तो ओरिजिनल नंबर की बात करें, है ना, ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर इक्वल टू हमारा क्या है, दैट इज 31x। तो आपका 31 इंटू एक्स इक्वल टू क्या वैल्यू आई, 2, तो दैट इज 62। यही हमारा क्या हो गया आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा क्या है, फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर फिर से अभी अगेन क्या आ गया, एज रिलेटेड। तो एज में आपका क्या है कि जो भी सबसे छोटा हो, जो भी सबसे छोटा हो, एज में आपको ये ध्यान रखना है, जो भी सबसे छोटा हो उसको हम एक्स मान लेंगे। तो अब देखिए क्या बोल रहा है, सोबोज मदर इज प्रेजेंट इज 6 टाइम्स ऑफ द सोबो। तो यहाँ पे क्या है, मदर और सन का बात है, तो दिस मीन्स आपका सन जो होगा छोटा ही होगा। तो सन क्या है, दैट इज सोबो। तो हम क्या करेंगे, सोबो का एज का पहले एक्स मानेंगे, तो लेट सोबोज प्रेजेंट एज, है ना, प्रेजेंट एज क्या है, दैट इज एक्स ईयर। तो उसी तरह से क्या होगा, सोबोज प्रेजेंट नाउ सोबो मदर प्रेजेंटेज, है ना, सोबोज मदर प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 6 टाइम्स, कितना है, तो 6x ईयर। सोबोज एज 5 years फ्रॉम, जैसे ही बोला फ्रॉम तो मतलब क्या होता है, आफ्टर 4 साल बाद या 5 साल, फ्रॉम बोल रहा है या हेंस बोलेगा, तो ये हो गया। यदि एवो बोला मतलब पहले माइनस करेंगे, फ्रॉम है हेंस रहेगा तो उसमें प्लस होगा, तो आपको क्या बोल रहा है, तो इसको लिख सकते हैं कि आफ्टर कितने साल बाद, 5 years, आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years क्या हो जाएगा, सो वो बोल रहा है आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद क्या हो रहा है कि आपका यहाँ पे दे रहा है कि सोबोज एज आफ्टर 5 years विल बी 1/3 ऑफ इच मदर एज। तो 1/3 क्या हो जाएगा, मदर एज का क्या हो जाएगा, 1/3। तो अभी देखिए क्या है, सिंपल सी बात, आप इसमें जब देखेंगे तो इसमें आपको क्या आ जाएगी कि सोबोज एज, है ना, सोबोज का जो एज है वो हमारा क्या हो रहा है, x प्लस 5 हो जाएगा, 5 साल बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 5, और जो हमारा उसका मदर का एज है वो क्या आ जाएगा, 1/3, 6 years 1/3। तो आप यहां से देखेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 2 जा 6, दैट इज 2x। तो 2x माइनस x इज इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू क्या हो गई, दैट इज 5। तो क्या पूछा है, व्हाट इज देयर प्रेजेंटेज। तो प्रेजेंटेज क्या है, यहाँ पे आपको देखो सोबो का, सोबो प्रेजेंटेज कितना है, प्रेजेंट एज इक्वल टू x दैट इज 5 ईयर।
अब आपका सोबोज मदर प्रेजेंट एज इक्वल टू क्या है, दैट इज 6x, दैट इज 6 इंटू 5, दैट इज 30 years. आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका देखिए क्या है, एक अभी आपका क्या है कि प्लॉट गिवन है ना। देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर, चौखुटा प्लॉट है स्कूल का जो रिजर्व है मौली विलेज पे, है ना। द लेंथ एंड ब्रेड्थ आर रेशियो ऑफ 11:4 एट द रेट ऑफ 1100 पर मीटर, है ना। 100 रुपीज पर मीटर ऑफ द कॉस्ट ऑफ विलेज, तो फेंसिंग द प्लॉट, जो हम घेरा करते हैं ना, उसका 100 रुपीज पर मीटर के हिसाब से आ रहा है। तो उस पंचायत को फेंसिंग करने के लिए हमारा क्या है, कितना लग रहा है, 75,000 रुपीज खर्च हो रहा है। तो पूछ रहा है कि आपका वो डायमेंशन कितना है, क्योंकि वो जो गांव है रेक्टेंगुलर प्लेट है, तो उसका लेंथ कितना होगा और विड्थ कितना होगा। तो आपका सिंपल है, आप देखिए यहाँ से करिए। तो आप हम एज्यूम करते हैं पहले कि रेशियो में हमें दिया है कि लेट द कितना है लेंथ, लेट द लेंथ ऑफ प्लॉट इक्वल टू क्या है, दैट इज 11x एंड क्या है ब्रेड्थ, है ना, ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट कितना है, दैट इज 4x, है ना। तो अब हमारा कॉस्ट, अभी हम इसकी जब बात करेंगे तो पेरीमीटर निकाल लेते हैं कि आपका टोटल एरिया, है ना, पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट, तो रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो 2 इंटू लेंथ प्लस क्या जाएगा विड्थ, तो 2 इंटू लेंथ हमारा क्या है 11x, विड्थ क्या है 4x, दैट इज क्या है, दैट इज 11 प्लस 4 15 इंटू 2 इंटू 15x, दैट इज 30x। अब हमारा पूछ रहा है कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, है ना, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या है। तो देखिए आपको यहाँ पे लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ द प्लॉट इक्वल टू कितना है 75,000। तो अब देखिए फेंसिंग टोटल कितने आपका यही एरिया पेरीमीटर है ना, इसी का तो फेंसिंग करना है, तो 30x। अब हमारा क्या पर मीटर कितना खर्च आ रहा है, दैट इज 100 रुपीज इंटू 100 रुपीज, और टोटल कॉस्ट क्या है, दैट इज 75,000। तो अब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका देखिए यहाँ से इसको लिख सकते हैं क्या, x इक्वल टू 75,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1000, ये कैंसिल आउट 3, तो दैट इज 25 3 या 75, तो x इक्वल टू क्या है, दैट इज 25। तो x यदि हमें मिल गया तो यहां से देखिए अब डायमेंशन हमको मिल जाएगा कि लेंथ ऑफ द प्लॉट क्या है 11x, तो 11 इंटू 25, तो क्या हो जाएगा, दैट इज 275। ओके, क्या 275 क्या मीटर, देन breadth, breadth of the plot, breadth of the plot हमारा क्या है, that is 4x, so that is 4 into 25, that is 100 मीटर। ओके, तो ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है देखिए ये आपका क्या यही गांव है माहौली गांव, है ना, ये इस तरह से क्या है रेक्टेंगुलर प्लॉट है। तो ये जो आपका है ये 100 मीटर है और ये जो है हमारा 275 मीटर है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 7 है। Bhushan buys
टू काइंड्स ऑफ क्लोथ। हसन जो है क्या है, दो तरह के कपड़े खरीदता है स्कूल यूनिफॉर्म के लिए, है ना, एक शर्ट के लिए और एक ट्राउजर के लिए। तो शर्ट का कॉस्ट हमारा क्या है, 50 रुपीज पर मीटर है, और जो ट्राउजर है ना, उसका कॉस्ट हमारा क्या है, 90 रुपीज पर मीटर है। फिर बोल रहा है फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल ही बाइज 2 मीटर ऑफ ट्राउजर। कि यदि 3 मीटर कपड़ा शर्ट के लिए खरीदा जा रहा है तो 2 मीटर कपड़ा ट्राउजर के लिए। एंड ही सेल द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट। मतलब यदि 100 रुपए में खरीदा तो शर्ट का मटेरियल कितने में, 112 रुपए में बेच दे रहा है, और ट्राउजर का मटेरियल जो है 110 रुपए में बेच दे रहा है। दैट मीन्स 12 एंड 10% प्रॉफिट हो रहा है। तो हिज टोटल सेल वैल्यू क्या है, 36,600। तो हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड बाय, ओनली ट्राउजर मटेरियल कितना वो बाय किया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेट शर्ट मटेरियल है ना, शर्ट मटेरियल कितना लिया है उसने, 3x मीटर। फिर यहां से ट्राउजर मटेरियल, ट्राउजर मटेरियल जो है उसने कितना लिया है, 2x मीटर। तो अब कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल इज इक्वल टू, देखिए कितना दिया है, 50 रुपीज पर मीटर। तो 50 रुपीज और कितना उसने मटेरियल लिया है, दैट इज 3x। तो दैट मीन ये क्या आ जाएगा, रुपीज 150x, है ना। अब उसी तरह से कॉस्ट ऑफ ट्राउजर आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल। तो कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल क्या है, ये हमारा 90 रुपीज है, उसने कितना लिया है, दैट इज 2 मीटर। तो ये हमारा कितने रुपीज का हो जाएगा, 180x रुपीज, है ना। तो अब 180x रुपीज हो गया। अब उसी तरह से अब क्या है, सेलिंग का देखेंगे प्रॉफिट, है ना। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट, है ना, सेलिंग प्राइस ऑफ द शर्ट मटेरियल, शर्ट मटेरियल। तो क्या आ जाएगा, ये देखो 100 प्लस जो भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि है ना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो बात कर रहे हैं, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, परसेंटेज में वहां है ना, तो 100 इंटू क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो कॉस्ट ऑफ शर्ट, तो आप यहां से देखिए कि 100 रुपीज शर्ट पे कितना लिया है प्रॉफिट, 12% डिवाइडेड बाय 100, और टोटल कितना कॉस्ट है शर्ट का, तो दैट इज 150x, है ना। तो जब 150x है तो आप इसे देखिए सोल्व करने जाएंगे, तो आप देखिए ये क्या हो जाएगा, दैट इज 112 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 150x। तो ये 1010 कैंसिल आउट हो जाएगी, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2 से आपका 2 पचे 10, 2 छक 12। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 3 जा 18, 5 तिया 15, 16, 168x। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 160x। अब उसी तरह से हम क्या करेंगे, ट्राउजर का निकालेंगे सेलिंग प्राइस, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहां से फिर से लिखते हैं कि सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर। तो ट्राउजर का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 100 प्लस उसने कितना प्रॉफिट लिया, 10% डिवाइडेड बाय 100, और टोटल कॉस्ट कितना है ट्राउजर का, तो हमारा 180x। तो इसे आप सोल्व करेंगे तो 110 डिवाइडेड बाय
100 इंटू 180x, ये जीरो कैंसिल, ये आपका कैंसिल। तो अभी आपका जब ये करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 198x। सेलिंग प्राइस दोनों का निकल गया। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों का सेलिंग प्राइस का जो कॉस्ट है 36,000 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो शर्ट का सेलिंग प्राइस कितना है, दैट इज 168x, और ट्राउजर का 198x इक्वल टू 36,600। तो इसको सम अप करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज 366x इक्वल टू 36,600। तो x इक्वल टू आप जब करेंगे तो आप x इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज 36,600 डिवाइडेड बाय 366, ये कैंसिल आउट, तो कितना हो गया, दैट इज 100। तो x इक्वल टू क्या आ गई, दैट इज 100, आपको क्या हो गई, 100 आ गई। तो अब हमें पूछा है कि ट्राउजर का, तो ट्राउजर का देखिए मटेरियल कितना हमारा है, कितना खरीदना पड़ेगा, 2x। तो यहाँ पे ट्राउजर मटेरियल इक्वल टू क्या है, 2x मीटर, दैट इज 2 इंटू 100, दैट इज 200 मीटर, हमारा क्या है, आंसर आ गया। तो ट्राउजर का मटेरियल 200। यदि इसी में पूछ लेता कि शर्ट का मटेरियल तो 300 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर, एक क्या है, हिरन का झुंड है, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मतलब वो क्या है, घास चर रही है फील्ड में, एंड 3/4, जो रिमेनिंग 3/4 है वो क्या है, खेल रहे हैं। द रेस्ट 9, जो 9 और बचे हुए हैं वो तालाब में पानी पी रहे हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन हर्ड, मतलब उस झुंड में कितने टोटल क्या है, हिरन है ना, डियर उसमें कितने हैं। तो आप क्या है, आप एज्यूम करिए कि उसमें क्या है, हर्ड क्या है, एक्स है। तो सॉरी, हियर लेट द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, है ना, क्योंकि उस झुंड में इन हर्ड इज इक्वल टू एक्स। तो नंबर ऑफ डियर ग्राजिंग इन द फील्ड कितना है, आपका जो है ग्राजिंग कितना कर रहा है, आधा। तो अब लिखेंगे नंबर ऑफ डियर, सॉरी डियर ग्राजिंग इन फील्ड कितना है, x/2, क्योंकि आधा जो है चल रहा है। तो नंबर ऑफ डियर क्या है, कितना आसपास खेल रहा है, तो जो रिमेनिंग है, तो नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाय, है ना, प्लेइंग नियर बाय कितना है, जो बच गए उसका क्या है, थर्ड फोर्थ है। तो जो आधा बच गए उसका क्या है, 3/4, दैट मीन्स आपका ये क्या आ जाएगा, 3x/8, है ना। और जो रिमेनिंग बच के क्या है, नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर इज कितना है, 9। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि तीनों का जो सम अप करेंगे कि टोटल हमारा क्या x ही है ना, तो x/2 क्या कर रहा है, घास चल रहा है, 3x/8 क्या है, अगल बगल खेल रहा है, और रिमेनिंग जो 9 बच गया वो पानी पी रहा है, वो किसके बराबर है, x के बराबर है। टोटल नंबर ऑफ झुंड जो है में हिरन है। तो जब इसको आप क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तो आप देखिए क्या है, एलसीएम क्या आ जाएगी, इसके 9 के नीचे कुछ नहीं, तो आप क्या है 1, तो एलसीएम 2 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, दैट इज 8। तो 2 4 जा 8 प्लस 3x प्लस 9 इंटू 8 इक्वल टू x, है ना।
तो अभी हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज 7x प्लस 9 8 72 इक्वल टू 8x। तो 8x 7x को इस साइड ले जाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज 72। तो हमारा निकल गया कि नंबर ऑफ डियर इन द हिरन कितने हैं, निकल गया ना कि नंबर ऑफ डियर इन हर्ड, झुंड में कितने हैं, दैट इज 22 है। ठीक है, ये क्या हो गया। देन क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 में आपका क्या है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम फिर से आ गई कि आपका क्या है कि एक ग्रैंड फादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन द ग्रैंड डॉटर। तो फिर से हमें किसका एज मानना पड़ेगा, जो छोटा हो उसका हमें एज एज्यूम करना है। तो ग्रैंड डॉटर, तो आपका क्या है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ granddaughter is x ईयर। कितना हमने लिया है, x ईयर। तो आपका क्या हो जाएगा, देन प्रेजेंट एज ऑफ क्या हो जाएगा, ग्रैंडफादर कितना है, दैट इज 10 टाइम्स 10x ईयर, है ना। तो ही इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर। तो आपका क्या बोल रहा है कि आप देन क्या हो जाएगा, ग्रैंडफादर का आफ्टर 54 ईयर्स एज क्या हो जाएगी, तो 54 ईयर एज ग्रैंडफादर का कितना हो जाएगा, ओल्डर है ना, तो x प्लस 54 ईयर्स, क्योंकि आपका ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर बड़ा है। तो आपका यहाँ पे हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है, अब हमारा दोनों का एज क्या हो गया, सेम करना है। तो देखिए आपका ग्रैंडफादर का दो एज निकल गया रिलेशनशिप, एक क्या है, बोला कि 10 टाइम्स बड़ा है, ग्रैंड डॉटर से ग्रैंडफादर 10 टाइम्स बड़ा है। और दूसरे केस में बोला कि नहीं, ग्रैंडफादर जो है अपने ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर ओल्ड है, तो दैट इज x प्लस 54। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तो x क्या होगा, ट्रांसपोज, तो 10x माइनस एक्स दैट इज, इसको क्या लिखेंगे 9x, और इसे यदि आपको डायरेक्ट हो रहा है तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 54। तो ये क्या हो जाएगी, दैट इज 9x इज इक्वल टू 54। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगी, 6। अब x हमें यदि 6 निकल गई तो पूछ रहा है फाइंड देयर परसेंटेज। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे x है, एक ये है, तो अभी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्रैंड डॉटर एज कितना था, x ईयर, दैट इज 6 ईयर्स। अब यहीं पे हम बात करेंगे ग्रैंडफादर की। तो ग्रैंडफादर एज इक्वल टू क्या है, 10x, दैट इज 10 इंटू 6 इक्वल टू 60 ईयर्स। अब बोलेंगे सर हम नहीं, उससे हम नहीं करेंगे, तो आपका दूसरा रिलेशनशिप है x प्लस 54 ईयर, तो 54 में 6 ऐड कीजिए, तो भी देखिए क्या है 60 ईयर्स ही आपको आ रहा है। ये आपका क्या हो गया आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 9, अब हमारा क्या है, अमन एज इज 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। मतलब इसमें क्या है, अमन का जो सन है वो सबसे छोटा हो गया, तो फिर से हम क्या करेंगे, वही जो सबसे छोटा हो उसी का एज हमें एज्यूम करना है। लेट द अमन, क्वेश्चन नंबर 10, ये देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि अमन एंड अमन सन। तो लेट द छोटे जो है उसका हम एज डिटरमिन करेंगे, छोटा जो है उसका एज को हम सबसे पहले
मानेंगे। तो लेट प्रेजेंट क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द अमन सन इज x ईयर। तो प्रेजेंट एज ऑफ अमन क्या है, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, तो 3x। तो 10 ईयर्स अगो 10 साल पहले क्या है, तो 10 साल पहले बोल रहा है कि जो अमन का सन का एज क्या होगा, x माइनस 10 ईयर्स, और अमन का एज क्या हो जाएगा 3x माइनस 10 ईयर्स। बट बोल रहा है कि 10 साल पहले जो है अमन का एज अपने बेटे का एज का 5 गुना है। तो ये अमन का एज कितना है 3x माइनस 10 10 साल पहले, लेकिन उसके प्रेजेंट एज जो बेटे का एज है x माइनस 10 का 5 टाइम्स से 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या होगी, दैट इज 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 5x माइनस 50। तो दैट इज 5x माइनस 3x इक्वल टू 50 माइनस 10। तो 2x इक्वल टू 40, x इक्वल टू 20। तो अमन सन एज क्या हो गया, दैट इज 20 ईयर्स, और अमन प्रेजेंट एज क्या हो गया, दैट इज 3x, दैट इज 3 इंटू 20, दैट इज 60 ईयर्स। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 2.4 दैट इज चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के सारे प्रॉब्लम हमने सोल्व कर लिए। तो आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पिन करें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय।